हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोगों की सोच आजकल आपको लेकर क्या है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। लोग आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोड का कार्ड, एस ऑफ सोड का कार्ड। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है क्योंकि सोड का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लोग आपके बारे में। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हमारा द एम्पेरर का कार्ड। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लोग आपके बारे में। ओवर थिंकिंग, द एम्पेरर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। ओवर थिंक कर रहे हैं लोग आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है थ्री ऑफ सूट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ गए हैं कार्ड। तो लोग आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लोग आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं, तो लोग आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो लोग आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है लोगों की आजकल आपके लिए। तो यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सूट्स। लोग आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है एट ऑफ सूट्स। सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है इन कार्ड्स में। सेवन ऑफ सूट्स, थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की, है ना। यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पहले ही आपको बता चुकी हूँ। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, बहुत एजुकेटेड हो सकते हो, साथ साथ डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है मे बी आप जो है बहुत तेज हो, मतलब बोलने में बहुत तेज हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपकी जो राशि है वो मिथुन, तुला और कुंभ हो सकती है। आपकी राशि मेष हो सकती है। आपकी राशि, ये जो साइन है इन साइन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में। ये चार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ है अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मार्च
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको बता चुकी हूँ, मार्च, है ना, और जनवरी, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं लोग आपके बारे में। देखिए आजकल आप जो हैं बहुत जल्दी किसी भी बात को लेकर एक्शन लेते हैं, मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं आप आजकल। ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही हूँ। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आजकल आप जो हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं, साथ साथ क्लियर कट बोलने वाले, क्लियर इंटेंशन दिखाने वाले, साथ साथ दूसरों को मोटिवेट करने वाले हो गए हैं। मतलब आपकी बातों में मोटिवेशन दिखाई देता है, आपकी बातों में एक लोगों को प्रेरणा मिलती है, ये कह सकते हैं। अगर ओवरऑल एनर्जी में कहूँ तो आपकी बातों से लोगों को प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप, हो सकता है पास्ट में आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो, बहुत स्ट्रगल देखा हो, हार्डशिप देखी हो, परेशानियाँ देखी हो, जिसके कारण आप जो भी बोलते हो वो स्पष्ट बोलते हो। जो भी डिसीजन आपको लेना है वो ले लेते हो, आप किसी से पूछते नहीं हो, आप किसी से सलाह नहीं लेते हो। बहुत चतुर हो गए हो, चालाक हो गए हो। जो चालाकी पास्ट में लोगों को नहीं दिखती थी पहले, अब वो चालाकी आपके अंदर लोगों को दिखाई देती है, और होना भी चाहिए। आज के समय में जो है चालाक लोगों का ही ज़माना है ना। सरल सादे सिंपल लोग जो है वो कहीं टिकते ही नहीं हैं आज के समय में। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ सूट्स का कार्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है आपका, कम्युनिकेशन इसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो बोलना है आप बोल देते हो, आप हिचकिचाते नहीं हो, आप किसी के भी सामने अपनी बात रख सकते हो, किसी के भी सामने खड़े होकर बोल सकते हो, किसी के लिए भी आप ये कह सकते हैं बुराई के खिलाफ खड़े हो जाते हो, बुराई के खिलाफ तुरंत आप स्टैंड लेते हो। सत्य बोलने की आदत है, चाहे वो लोगों को बुरा लग जाए, चाहे वो उससे किसी को कह सकते हैं, चाहे भले ही किसी को चुभ जाए वो बात, लेकिन आपको जो बोलना है आप बोल देते हो। फैमिली ओरिएंटेड हो गए हो, फैमिली का बहुत ध्यान रखना, फैमिली को साथ लेकर चलना, फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाना, हमेशा फैमिली के बारे में सोचना, और हमेशा अपनी फैमिली को खुश रखना, ये जो है आपकी सोच हो गई है। द एम्परर का कार्ड है। आप बहुत लॉयल हो, ऊपर से हो सकता है आप बहुत हार्ड दिखते हो लोगों को, ऐसा लगता है कि आप बहुत हार्श हो, लेकिन आप जो है जो भी बोलते हो ना वो बहुत तोल मोल के बोलते हो। साथ साथ मन में आपके जो है, मन आपका बहुत सॉफ्ट है, बट ऊपर से लोगों को डर लगता है। मतलब एक रुआब, एक जो कह सकते हैं जो एक उम्र दराज इंसान के अंदर एक रुआब पैदा हो जाता है एक समय के बाद, तो उससे जो बात करने में इंसान डरता है। तो यहाँ पर कुछ लोग अगर मैच्योर्ड हैं, 45 के अबव हैं, तो आपके अंदर एक रुआब आ गया है बात करने में, एक जो है डोमिनेंस झलकता है आपकी बातों से, जो है एक अनुभव झलकता है आपकी बातों से, एक ज्ञान झलकता है, वो वाली चीज़ है। यहाँ पर आप जो हो, आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक और प्रोफेशनल सक्सेस के ऊपर है। पहले हो सकता है आप अपना समय जो है नॉर्मल बातों में या नॉर्मल चीज़ों में आप अपना समय स्पेंड करते हो, लेकिन आप जो है अपना समय मटेरियलिस्टिक गेन में, प्रोफेशनल गेन में, या अपने समय को सही जगह यूटिलाइज करते हो। आप बहुत धार्मिक हो गए हो, आप बहुत मिलनसार हो गए हो, आपके इमोशंस बहुत स्टेबल हो गए हैं, आपके इमोशंस में बहुत स्टेबिलिटी आ गई है। आप बहुत जो है कह सकते हैं कि आप बहुत स्टेबल हो गए हो, बहुत ट्रांसपेरेंट हो गए हो, बहुत
पॉजिटिव हो गए हो, आपकी सोच एकदम से बदल गई है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको हो सकता है पहले लोगों की बातें बुरी लग जाती हो, पहले आप किसी की बात पर बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, बहुत जल्दी लोगों की बातें आपको चुभ जाती हो, कई घंटे तक आप उन बातों के बारे में सोचते हो और इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हो, बहुत लो एनर्जी में आ जाते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको किसी की बात का बुरा नहीं लगता, आप किसी से हर्ट नहीं होते हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हो, बहुत क्रिएटिव हो गए हो। मतलब क्रिएटिविटी झलकती है, आपकी बात में क्रिएटिविटी झलकती है, आपके कामों में क्रिएटिविटी झलकती है। आप बहुत एक्साइटेड हो गए हो, मतलब एक फुर्ती आ गई है आपके अंदर। आप अपने एल्डर्स, आप अपने बड़े बूढ़ों का हो सकता है सम्मान करने लगे हो, आप उनकी कदर करने लगे हो, आप उनको रिस्पेक्ट देने लगे हो, आप उनको वैल्यू करते हो। या ये भी कह सकते हैं आपके खानदान में हो सकता है जो आपके घर में जो चीज़ें चली आ रही हैं आप उनको फॉलो करने लगे हो, लीगेसी फॉलो करने लगे हो। साथ साथ आप लोगों को सलाह देने लगे हो, आप लोगों को ज्ञान बांटने लगे हो, आप लोगों को अच्छी बातें सिखाने लगे हो, आप लोगों को गाइड करने लगे हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पर जो है दुखी हो जाते हो, आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हो, बुरा मान जाते हो सकता है आपका व्यवहार लोगों के साथ इस तरह से भी रहता हो कि किसी ने कुछ कह दिया, आपने कई दिन उन लोगों से बात करना छोड़ दिया, कई दिन आपने कई महीनों उनसे रिलेशनशिप रखना छोड़ दिया। ऐसा आपका शुरू में नेचर रहा हो पहले, लेकिन अब आपके नेचर में बहुत चेंज आया है। अब आप जल्दी मूव ऑन नहीं करते, अब आप जल्दी परेशान नहीं होते। अगर कोई समय बुरा चल रहा है आपकी लाइफ में तो आप पेशेंस रखते हो, आप सब्र रखते हो और उस सब्र के साथ आगे बढ़ते हो। साथ साथ नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव फीलिंग्स को आपने बाय बाय कर दिया है। कुछ लोगों के लिए पहले आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, अपनी सोच में ही नेगेटिव हो जाते हो, अपने हिसाब से परसेप्शन बना लेते हो, अपने हिसाब से हिसाब जजमेंट लगा लेते हो। पहले आपका नेचर इस तरह से रहा हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने अपनी सोच को बदला है। अब आप जो हो ना, एक एक पल को एंजॉय करना पसंद करते हो, एक एक पल को जो है अच्छी तरह स्पेंड करना पसंद करते हो। आप किसी के भी साथ चीटिंग धोखा नहीं करते हो, आप बहुत फेयर हो सकता है। इस कारण से लोग आपकी चर्चा करने लगे हैं, आप लोगों की बात कर मतलब लोग आपकी बात करते हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में हो सकता है कि कुछ लोगों को पहले ऐसी आदत हो कि वो थोड़ा सा बातों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हों, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं बोलूँगी 5% लोग ऐसे हों जो किसी की बातों में आकर किसी की इन्फॉर्मेशन किसी को बता देते हों। ऐसा आपका नेचर रहा हो, लेकिन अब आपके नेचर में बहुत चेंज आया है। आप डाइजेस्ट करना सीख गए हो, आप बातों को डाइजेस्ट करना सीख गए हो। साथ साथ आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई, आप बहुत ऑनेस्ट हो गए हो, आप बहुत लॉयल हो गए हो, आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, सोच बहुत बदल गई है। समय को कैसे यूटिलाइज करना है, समय का कैसे प्रयोग करना है, ये आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। साथ साथ आप किसी की बातों में नहीं आते। अगर कोई आपको कितना ही सिखाने की कोशिश करे, कोई आपको कितना ही पढ़ाने की कोशिश करे, आप उसकी बातों में नहीं आते हो। आपने अपने आप को बहुत चेंज करा है। आप अपने यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ कप से और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से, आप अपने परिवार वालों के इमोशंस को जो है आप इम्पोर्टेंस देते हो, उनको कदर करते हो, आप उनकी वैल्यू करते हो।
आप चाहते हो कि परिवार में सब कुछ जो है ठीक चलना चाहिए, परिवार में सबको ये कह सकते हैं एक हार्मनी होनी चाहिए, एक पीस होनी चाहिए, और परिवार के खिलाफ आप कभी भी नहीं जाते हो। हमेशा अपने परिवार को साथ लेके चलना, हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचना, सबके हित के बारे में सोचना। साथ साथ आपका भी ऐसा नेचर हो गया है, आप किसी को कुछ गलत नहीं बोलते हो, आप कुछ ऐसी बात नहीं बोलते हो कि किसी को हर्ट हो जाए, मतलब किसी को दिल पर लग जाए वो बात। इस तरह से आप बातें नहीं करते हो। साथ साथ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ गया, आपका चार्म बढ़ गया। लोग आपसे सलाह लेने आते हैं, लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, लोग आपको वैल्यू करते हैं। पहले हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हों, देखिए जब हम 24/7 किसी के लिए अवेलेबल होते हैं तो लोग हमारी वैल्यू नहीं करते। और अब जो है जहाँ आपको ना कहना आप वहाँ ना कहते हो, आप फॉर्मेलिटी नहीं निभाते, सबको खुश रखने की कोशिश नहीं करते। आपको जो बोलना आप सटीक बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे किसी को बुरा लग जाए। कभी कभी कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, 50% लोगों के लिए बोल रही हूँ कि हो सकता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हो, जो बोलना है सो बोलना है। और कुछ लोग यहाँ पर 50% लोग ऐसे हो गए हैं जो किसी को ऐसी बात नहीं बोलते कि वो हर्ट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से आपके अंदर जो बदलाव आया है, लोग आजकल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।